स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन जो कि होगा बायोलॉजी से। और बायोलॉजी में जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज का आज चैप्टर नंबर 4 जो कि है जनन स्वास्थ्य से संबंधित। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन को। और यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है हमारे सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और बायोलॉजी बहुत जल्द हम कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी की अध्ययन कहलाता है। तो मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी की अध्ययन क्या कहलाता है? चार विकल्प आपके सामने, मैं चारों को नहीं पढ़ूंगा, सीधे उत्तर को टिक करूंगा ताकि आपका समय कम लगे। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन जो होता है उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन जो सेकंड होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य होता है, तो ट्यूबेक्टोमी का क्या उद्देश्य होता है? यहाँ पर भ्रूण विकास को बाधित करना, सहवास को बाधित करना, अंड जनन को रोकना या फिर निषेचन को रोकना। तो देखिए, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी जो होती है, दो इस प्रकार की शल्य क्रियाएं होती है और इनका उद्देश्य जो होता है ये होता है निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए, यानी कि निषेचन ना हो इसलिए इन्हें किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 तो हमारा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात जो होता है क्या कहलाता है? तो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं जैविक इंडेक्स। ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य गर्भ निरोधक में होता है, तो मुख्य गर्भ निरोधक जो भी होते हैं उनमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो उनमें होता है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसके लिए सही उत्तर होगा, प्रोजेस्टेरॉन इनके अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कॉपर टी का उपयोग क्या है? तो कॉपर टी जो होता है इसका उपयोग क्या होता है? तो कॉपर टी का जो उपयोग होता है ये अंडोत्सर्ग को रोकना, निषेचन को रोकना या ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को रोकना या युग्मक जनन को रोकना। तो देखिए, कॉपर टी का जो उपयोग होता है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को रोकना। यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है? तो पुरुष से संबंधित जो शल्य क्रिया है उसे हमें यहाँ पर पहचानना है, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी या फिर IUCD या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो पुरुष से संबंधित जो शल्य क्रिया होती है उसे हम कहते हैं वैसेक्टोमी। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस रोग जो होता है ये उत्पन्न होता है। तो सिफिलिस रोग जो होता है ये किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, और ये एक जीवाणु होता है, सिफिलिस जो होता है एक जीवाणु जनित रोग होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने वाले विधि है। तो जन्म दर को नियंत्रित करने वाली जो विधि होती है उसे हम कहते हैं IUD। ठीक है ना, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा IUD फर्स्ट होगा, जिसे हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया जो है ये अपनाई जाती है। तो देखिए, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया जो होती है ये अपनाई जाती है 8 से 12 सप्ताह के अंदर। तो यहाँ पर 8 से 12 तो नहीं लिखा है, तो 8 से 10 लिखा है, तो हम बिल्कुल वहां पर 8 से 10 इसको मान सकते हैं, क्योंकि कहीं पर आपको 810 भी मिलेगा, कहीं पर 8 से 12 सप्ताह। ठीक है ना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, यौन संक्रमित रोग के कारण होते हैं। तो यौन संक्रमित जो रोग होते हैं ये किन के कारण होते हैं? जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, किन के द्वारा? तो ये जो रोग होते हैं ये होते हैं उपरोक्त सभी के माध्यम से, क्योंकि इसमें हम देखते हैं जैसे कि जेनाइटल हर्प और एड्स होते हैं ये विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसी प्रकार से सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसी प्रकार से ट्राइकोमोनासिस एक प्रोटोजोआ से होने वाला भी यौन रोग होता है, यौन संक्रमित रोग होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यह संकल्पना की समष्टि में होने वाली वृद्धि गुणोत्तर प्रकार की तथा बाहर आपूर्ति होने वाली वृद्धि समांतर प्रकार की होती है। ये संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो संकल्पना प्रस्तुत की थी ये की थी थॉमस माल्थस ने। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अब देखिए, ये जो संकल्पना होती है इसे कुछ इस प्रकार से भी बोल दिया जाता है कि समष्टि में होने वाली जो वृद्धि होती है वो ज्यामिति होती है और बाहर आपूर्ति होने वाली वृद्धि जो होती है वो समांतर या अंकगणितीय होती है। ऐसा भी परिभाषित इसको किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही बातों का मतलब यहाँ पर एक ही है और ये थॉमस माल्थस ने प्रस्तुत की थी। चलिए आगे बात करते हैं,
वृषण को शल्य चिकित्सा के द्वारा बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, वृषण को शल्य चिकित्सा के द्वारा बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है गोनेक्टोमी। तो देखिए, गोनेक्टोमी या कैस्ट्रेशन भी हम उसको कह सकते हैं। अब देखिए क्यों कह सकते हैं, तो देखिए गोनेक्टोमी या कैस्ट्रेशन जो होता है, पहले तो हम कैस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। कैस्ट्रेशन जो होता है ये क्या होता है कि इसे हम बधियाकरण भी कहते हैं या नपुंसकीकरण भी कहते हैं। अब देखिए, बधियाकरण के लिए जरूरी नहीं कि वृषण को ही निकाला जाए, कुछ और भी जो संरचनाएं होती हैं उनको काट कर बांध करके भी ये क्रिया की जा सकती है। तो इसमें बधियाकरण के अंतर्गत कुछ जो जंतु होते हैं, नर जंतु, उनके वृषण कोष को भी बाहर निकाला जाता है। तो बधियाकरण के अंतर्गत भी ये बात शामिल हो जाती है, परंतु इसमें और भी कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा सिर्फ उसी को लागू नहीं कर सकते। गोनेक्टोमी है तो इसके अंदर भी जो है टेस्टिस जो हैं उन्हें हटाया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों की जनसांख्यिकी का मुख्य लक्षण होता है। तो विकासशील देशों की जनसांख्यिकी का जो मुख्य लक्षण क्या होता है, तो इसके जो विकल्प है थोड़े से इनमें मिसप्रिंट है और यहाँ पर पूरी तरह से वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तो सीधे में यहाँ पर आपको जो इसका उत्तर है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, विकासशील देश जो होते हैं उनकी जो जनसांख्यिकी होता है उसका जो मुख्य लक्षण होता है तो वो होता है उच्च जन्म दर। ठीक है, उच्च जन्म दर और इसी के साथ में उच्च मृत्यु दर भी उनमें होती है। ठीक है, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर विकासशील देशों का लक्षण है। जबकि इसे हम विकसित देशों के लिए बात करते हैं तो वहां पर जन्म दर निम्न होती है। ठीक है ना, तो विकसित और विकासशील दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विकासशील की। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है, तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे परखनली शिशु भी कहा जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो अंडाणु होता है उसे बाहर ही निषेचित कराया जाता है। तो अंडे को या अंडाणु को बाहर निषेचित करते हैं और उसे फिर गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है जो कि थोड़ा सा अधूरा है यहाँ पर, तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, मानव को छोड़कर अधिकांश जंतुओं की जनसंख्या का वृद्धि का वक्र होता है। तो ये वक्र जो होता है ये होता है एस प्रकार का। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है एस रूपाकृत वक्र, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंधीकरण की विधि है। तो बंधीकरण की जो विधि होती है ये कौन सी होती है, लूप या फिर आईयूडी या डायफ्राम या ट्यूबेक्टोमी। तो बंधीकरण यानी कि भाई बधियाकरण वाली स्थिति है, तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रतिनिधि मां या सैरोगेट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है, दुग्ध स्त्रावण के प्रेरण के लिए, कृत्रिम वीर्य सेचित मादा या प्रत्यारोपित भ्रूण वाली भविष्य, और यहाँ पर फिर अधूरा है, और फोर्थ है यहाँ पर कृत्रिम वीर्य सेचन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये विकल्प उसके जो थर्ड है ये पूरा क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो उत्तर बन जाएगा हमारा कृत्रिम वीर्य सेचित मादा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिनिधि मां या सरोगेट मदर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। तो देखिए सरोगेट मदर जो होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर दुग्ध स्त्रावण, कृत्रिम वीर्य सेचित मादा या प्रत्यारोपित भ्रूण वाली भविष्य, और आगे यहाँ पर विकल्प थर्ड जो है वो पूरा लिखा नहीं है, और फोर्थ है कृत्रिम वीर्य सेचन। तो देखिए सरोगेट मदर जो होती है वो क्या करती है कि किसी दूसरी महिला के बच्चे को अपनी कोख में जन्म देती है, उसे हम कहते हैं सरोगेट मदर। तो देखिए यहाँ पर थर्ड विकल्प जो है, जैसे कि एक पुरुष है और उनकी संतान दूसरी महिला की कोख से जन्म ले, तो वहां पर प्रत्यारोपित भ्रूण को उसकी गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर हम थर्ड विकल्प के साथ जा सकते हैं, पर वो पूरा यहाँ पर स्पष्ट इसमें नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यारोपित भ्रूण वाली और कुछ जो भी लिखा हो, तो भ्रूण को वहां पर प्रत्यारोपित किया जाता है उसकी कोख में। तो थर्ड विकल्प को यहाँ मान सकते हैं, पर ये पूरा स्पष्ट इसमें नहीं लिखा है। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किसी भी जनसंख्या वहन किससे ज्ञात की जाती है। तो देखिए किसी भी जनसंख्या की वहन क्षमता, जिसे कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, ये ज्ञात की जाती है सीमाकारी जो स्रोत होते हैं इनसे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा सीमाकारी स्रोत, ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शुक्र वाहिका के उच्छेदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें जो गलत यहाँ पर होता है वो होगा ऑप्शन फोर्थ, एपिडिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पात्र निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों या ब्लास्टोमेर वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए जब भ्रूण जो होता है जैसे आईवीएफ भी कहा जाता है पात्र निषेचन के द्वारा, जब वो 8 ब्लास्टोमेर से कम का होता है तो 8 ब्लास्टोमेर तक तो उसे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं, परंतु यदि वो 8 से ज्यादा गया तो फिर उसे गर्भाशय में स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गिफ्ट का क्या तात्पर्य है। GIFT एक गिफ्ट भी है ZIFT, तो ये इसका क्या तात्पर्य है। तो हमें यहाँ पर इसका पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम जो होता है फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और ये यहाँ पर ऑप्शन जो सेकेंड है वो भी थोड़ा सा अधूरा है, पूरा इसमें यहाँ पर लिखा नहीं है। तो गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिसे हम गिफ्ट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक दंपति में जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है उसके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी। तो इसके लिए जो उचित तकनीक होगी वो होगी कृत्रिम वीर्य सेचन जिसे AI भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉपर मोचित IUD कॉपर आयनों का कार्य क्या होता है। तो देखिए कॉपर मोचित जो IUD कॉपर आयन होते हैं इनका जो कार्य होता है वो होता है शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करना। तो अब यहाँ पर फिर उत्तर जो है बहुत ज्यादा मिसप्रिंट हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रही है, ये भी अधूरा ही यहाँ पर लिखा है। देखिए पूरा जो उसका कार्य होता है वो समझिएगा। इसका कार्य होता है शुक्राणु की गतिशीलता एवं उनकी जो निषेचन क्षमता होती है उसको कम करना, इन कॉपर IUD कॉपर आयनों का कार्य होता है। तो ये पूरा रहेगा ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन जो सेकेंड होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के जो आंसर या विकल्प थे वो ज्यादा ही मिसप्रिंट में देखने को मिले हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी बुक से उनको और मैच कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।